हेलो स्टूडेंट्स। आइए सीखें कि क्या सी प्लस प्लस बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है। यस, बिल्कुल सी प्लस प्लस बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और अगर डिवाइड हुआ पार्ट फिर से कॉम्प्लेक्स है तो उसे हम फिर आगे और आसान पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। और फिर आगे डिवाइड होने वाले पार्ट्स भी अगर हमें और टफ लगते हैं तो उनको तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि वो आसान पार्ट्स नहीं बन जाते। और लास्ट में ऐसी स्टेज आती है जब हमारे पास सबसे आसान पार्ट्स होते हैं। तो ऐसी प्रोसेस को करके जो सबसे आसान पार्ट्स हमारे पास आते हैं वो बेसिक पार्ट्स कहलाते हैं हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के। और फिर हम क्या करते हैं, उन इजीएस्ट टास्क्स को प्रोसेस करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर उनको कंबाइन करते हैं। जो इजीएस्ट टास्क को प्रोसेस करके रिजल्ट आए हैं उनको हम कंबाइन करते हैं, नेक्स्ट हायर लेवल का टास्क बनाते हैं। और फिर इसी तरह से हम अगेन हायर लेवल के टास्क्स को इकट्ठा करके नेक्स्ट हायर लेवल के टास्क को परफॉर्म करते हैं, और फिर लास्ट में हमारे पास फाइनल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, easiest tasks are solved or processed first, then using results of these easiest parts we process next higher level tasks, and repeating this process we get final solution of the main problem. और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर करके रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें ऑब्जेक्ट की बेसिक डिटेल्स इकट्ठी करनी होगी। फिर उन बेसिक डिटेल्स को इकट्ठा करके हम आगे हायर लेवल की जो डिटेल्स हैं उनको प्रोसेस करेंगे, और ऐसे प्रोसेस करते रहेंगे ज़रूरत के मुताबिक। और ऐसे सेम टास्क हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज जैसे कि सी है उनमें भी कर सकते हैं, बट डेटा सिक्योरिटी के मुताबिक ये लैंग्वेज सी लैंग्वेज जैसी प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं जो, और भी वो सिक्योरिटी वाइज सेफ नहीं है। और एग्जाम्पल है, अगर कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में अगर हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं किसी स्टूडेंट का, तो किस तरह से बॉटम अप अप्रोच फॉलो होती है। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा डेटा बेसिक डिटेल्स जो है वो स्टूडेंट की लेनी है। जैसे कि सबसे बेसिक डिटेल क्या है स्टूडेंट की, रोल नंबर, नेम, क्लास, फीस, एब्सेंट, प्रेजेंट्स, एटसेट्रा, मार्क्स हो गए। और फिर हम उनकी एंट्रीज करते हैं। फिर फिर हम क्या कर सकते हैं, एंटर किए हुए डेटा के साथ हम आगे पर लेवल की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जैसे कि गेटिंग बेसिक डिटेल ऑफ स्टूडेंट, और फीस रिलेटेड प्रोसेसिंग करनी है, अटेंडेंस रिलेटेड प्रोसेस करनी है। तो इस लेवल के रिजल्ट्स को इकट्ठा करके हम फिर फाइनल लेवल की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, और फिर फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। So in object-oriented language, if we want to store data of a student, then we first decide to take most basic details like roll number, name, class, fees, absent, present, etc. Then we get these entries, and then we can process this data for getting basic details of student, fees related processing, attendance related processing, and at the end, combining these processes, we can provide final results of an object. तो इस तरह से बेसिक डिटेल्स लेकर स्टूडेंट की हम कॉम्प्लेक्स रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक बॉटम अप अप्रोच ही है। इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो हैं वो बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती हैं, और हमें डेटा सिक्योरिटी के फीचर्स भी प्रोवाइड करती हैं, और जिसमें बॉटम अप अप्रोच हेल्पफुल है। सो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू।